गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा और मेरी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ कविता के कवि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी गांव में 20 मई 1920 में 1900 में हुआ था। पंत जी छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने 7 साल की छोटी उम्र से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। हिंदी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे उच्च श्रेणी के सम्मानों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977, 28 दिसंबर 1977 में हुई। प्रस्तुत कविता में कवि कविता के माध्यम से अपने मन के विचार एक छोटी बच्ची के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। छोटी बच्ची की यह कामना है कि वह हमेशा सबसे छोटी बनकर रहे और कभी बड़ी न होए, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा होने पर वह हमेशा माँ का स्नेह पाती रहेगी। वह माँ की गोदी में खेल पाएगी और माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तो चलिए अब कविता पढ़ते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। अंचल का अर्थ है साड़ी दुपट्टे आदि का सिरा या किनारा, और सदा मतलब हमेशा। प्रस्तुत पंक्तियों में एक छोटी बच्ची सदा सबसे छोटी बनकर माँ का प्यार पाने की कामना करती है। बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं हमेशा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। ऐसा होने पर मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी। मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर हमेशा तुम्हारे साथ साथ घुमा करूँगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। छोटे बच्चे का माँ अधिक ध्यान रखती है, इसलिए बच्ची सदा छोटी ही बनकर रहना चाहती है ताकि उसे लंबे समय तक माँ का स्नेह प्राप्त होता रहे और वह अपनी माँ के आंचल से कभी अलग ना हो। अब आगे पढ़ते हैं। बड़ा बना कर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। छलना का अर्थ है धोखा देना, मात का अर्थ है माँ, माता। अब यहाँ बच्ची माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि माँ, पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो, फिर हमारे साथ धोखा करती हो। बच्ची को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, माँ का साथ कम होता जाता है और फिर वो हमारे साथ हर समय नहीं रहती। तो बच्ची को यह धोखा लग रहा है कि माँ अब पहले जैसा प्यार नहीं करती और उसका हाथ पकड़कर हर दम दिन रात साथ में नहीं घूमती। अतः वह हमेशा छोटी बच्ची बनकर माँ का साथ और उनका प्यार पाना चाहती है। अब आगे पढ़ते हैं। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कर का अर्थ है हाथ, सज्जित करना मतलब सजाना संवारना, और गात का अर्थ है शरीर। बच्ची कहती है कि जो माँ पहले अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अब बड़े होने के बाद अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती और ना ही उसका मुंह धोती है। पहले की तरह उसके शरीर की धूल पोंछकर उसे नए कपड़े पहनाकर सजाती संवारती भी नहीं है। बच्ची आगे कहती है कि माँ, अब तो आप मुझे खेलने के लिए खिलौने भी नहीं देती हैं और सुख देने वाली परियों की कहानियाँ भी नहीं सुनाती। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ उन्हें समझदार समझकर सारे काम खुद करने को कहती है, पर बच्ची को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए वह छोटी बच्ची ही बने रहना चाहती है ताकि माँ का साथ कभी ना छूटे। ऐसी बड़ी न हूँ मैं,
तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। स्नेह का अर्थ है प्यार, निस्पृह मतलब इच्छा रहित, जिसे कोई इच्छा ना हो। निर्भय का अर्थ है बिना किसी भय के, और चंद्रोदय का अर्थ है चांद का निकलना। अंत में बच्ची कहती है कि मुझे बड़ा नहीं होना है। ऐसे बड़े होने का क्या लाभ है जिसके कारण माँ का प्यार खोना पड़े। वह माँ का प्यार नहीं खोना चाहती। वह तो हमेशा अपनी माँ के आंचल की छाया में बिना किसी इच्छा और डर के छिपी रहना चाहती है। बच्ची जब माँ के आंचल में छिपी होगी तो उसे किसी बात का डर नहीं होगा। वह अपने आप को सुरक्षित, सेफ महसूस करेगी। अंत में बच्ची अपनी अंतिम इच्छा बताती है कि जब आकाश में चंद्रमा का उदय हो, अर्थात जब चांद निकले, तो माँ मैं तुमको बाहर निकलकर चांद दिखाने के लिए कहूँ। छोटे बच्चों को चांद देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बच्ची चांद को निकलते देखना चाहती है और अपनी माँ से कभी भी दूर नहीं होना चाहती है। बच्चों, देखा आपने, कविता में कवि ने बाल मन की कल्पनाएं और बच्चों का माँ के प्रति प्रेम का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। आप में से भी कई बच्चे होंगे जो बड़ा नहीं होना चाहते, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि समय के साथ साथ सबको बड़ा होना ही है। बच्चों को ऐसा लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं तो माँ हमें पहले जैसा प्यार नहीं करती, पर बच्चों के लिए माँ का प्यार कभी भी कम नहीं होता। एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया है। माँ का प्यार अनमोल है। माँ से बढ़कर इस संसार में दूसरा और कोई नहीं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भगवान अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हर जगह पर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए पाठ के साथ जल्दी ही मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।